हे फ्रेंड्स, मैं हूँ अलीना और आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ बैंकॉक वैम्पायर का सेकेंड एपिसोड। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर ले बाकी स्टोरीज के एक्सप्लेन को जानने और सुनने के लिए। और सेकेंड एपिसोड इस तरह से शुरू होता है कि अमन बहुत सारे सवालों से घिरा हुआ है। उन्हें नहीं पता कि आखिर वो इधर क्यों है और शिल्पा जो कि एक वैम्पायर है उसने क्यों नहीं अभी तक अमन को मारा और जोकर से बचाने वाला इंसान कौन था। इसी सवालों के बीच रोज़ारीन अमन को लेकर एक जगह पर पहुंचते हैं और वहां पर खड़े मुस्टंडों पर बॉल फेंककर अमन को उनकी तरफ धकेल देते हैं। बताते हैं कि अमन को ट्रेनिंग की ज़रूरत है, पर मुस्टंडों से अमन को पीटते देखकर रोज़ारीन हवा में फायर करती हैं, जिसके कारण वहां से वो मुस्टंडे भाग जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ पुलिस वाले सीरियल किलर और लापता लोगों की छानबीन करते हुए अमन के ऑफिस के बिल्डिंग तक पहुँच जाते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि किसी ने सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दिया है, पर इंस्पेक्टर की मुलाकात अमन से होने पर वो उन्हें स्केच के लिए स्टेशन बुलाते हैं। जब अमन के फेस पर जख्म के निशान देखकर ऑफिसरों को होता है अमन पर शक, पर रोज़ारीन अमन की मदद से अपनी बहन को ढूंढना चाहती हैं और इसीलिए वो अमन की मदद से अपने बहन का स्केच बनवाती हैं। दूसरी तरफ रोज़ारीन अमन को ट्रेन भी करती हैं। जब अमन वैम्पायर की छोटी जानकारी निकाल हैं और पर इसी दौरान अमन और शिल्पा के सामने ये सच भी आता है कि कैसे अमन का दोस्त नेहा वो रोज़ारीन की बहन उनके पास है, जिससे मानने के लिए बात करने पर अमन रोज़ारीन के खिलाफ होते हैं। कहते हैं कि नेहा एक अच्छी औरत है और अपनी बेटी को अकेली पाल रही है। वो रोज़ारीन को नेहा को मारने नहीं देगी और वो बेगुनाह है ये भी साबित करेंगे, जिससे शिल्पा अमन को एक रात का समय देती है। अब ऐसे में जहां अमन नेहा के आसपास उनके बेगुनाह होने की सबूत ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो वही रोज़ारीन नेहा के पास मिलने जाते हैं वॉशरूम में, जहां से दोनों अचानक से गायब होने पर और ज़मीन पर खून पड़ा देखकर अमन काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। पर जैसे ही रोज़ारीन नेहा को मारने वाली होती है, वहाँ पर अमन आ जाते हैं, जिससे नेहा को अमन प्रोटेक्ट करते नजर आते हैं। लेकिन तभी नेहा अमन को मोहरा बनाती हैं और रोज़ारीन का हथियार फेंकने की बात करती हैं, लेकिन उसी हथियार से नेहा पर वार करके वो नेहा का जबड़ा चीर देती हैं, पर नेहा वहां से भाग जाती हैं, बिल्डिंग के बाहर आकर गिर जाती हैं। लेकिन इसी दौरान वहां से गुजर रहे ऑफिसर की नज़र नेहा पर पड़ने पर वो नेहा के पास भाग कर आते हैं, तो वही ऑफिसर सूजी एम्बुलेंस बुलाती हैं। लेकिन नेहा ऑफिसर के सामने शिल्पा का नाम लेती है, जिससे ऑफिसर को होता है शिल्पा पर शक और उन्हें लगता है कि ये सीरियल केस है। पर घड़ी में 11:30 बजते ही नेहा अपने बेड से गायब हो जाती है, जिससे ऑफिसर हैरान होते हैं, उसे ढूंढते हैं, पर नेहा ऑफिसर के पीछे से वार करती हैं, जिससे इंस्पेक्टर बेहोश होकर गिर जाता है। पर नेहा को यह सब करते देख लेती है नर्स, जिसके कारण नेहा नर्स को भी मार देती है, जिसे देखकर ऑफिसर हैरान होते हैं। तो वही दूसरी तरफ नेहा डॉक्टर को अपना निशाना बनाती हैं, जबकि रोज़ारीन अमन नेहा के घर जाते हैं, जहां पर बच्चों का खून देखकर रोज़ारीन समझ जाती हैं कि आखिर नेहा कहां हो सकती है। पर जैसे ही अमन और रोज़ारीन नेहा के पास पहुंचते हैं, वैसे ही अमन और रोज़ारीन के साथ नेहा का होता है लड़ाई। जब अमन की मदद से रोज़ारीन नेहा का चैप्टर पूरी तरह से क्लोज कर देती है, तो वही नेहा के खून से रोज़ारीन को पता चल जाता है कि आखिर उसकी बहन कहाँ हो सकती है। लेकिन इसी लड़ाई के बाद रोज़ारीन अमन को एक सवाल करती हैं कि आखिर नेहा की मदद वो क्यों कर रहे थे, कि वो एक अच्छी इंसान थी, ऐसा लगता था अमन को। वैसे ही रोज़ारीन अमन को बताती हैं कि जो हमेशा दिखता है वो सही नहीं होता, एक अच्छे इंसान है, जिससे ऑफिस में इस बात को लेकर अफरा तफरी मच जाती है। सभी नेहा के गायब होने पर काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं, पर अमन को इस बात का एहसास होता है कि जो हमेशा सही दिखता है वो अच्छा इंसान होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। अभी तो बाहर से गलत दिखने वाला इंसान भी अच्छा हो सकता है और अब से अमन हमेशा रोज़ारीन के साथ खड़े रहेंगे। वेल दोस्तों, सेकेंड एपिसोड कुछ इस तरह से ख़त्म होता है। आपको कैसा लगा दूसरा एपिसोड कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताएं। और अगर आपको कोई दूसरा ड्रामा का हिंदी एक्सप्लेन जानना या सुनना है तो फिर मुझे कमेंट कर बता सकते हैं। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।